नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं माया गंधर्व की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक मायावी शक्तियों का मालिक होता है और इस मायावी शक्तियों की वजह से ही ये बहुत ही शक्तिशाली होता है और लगभग हर प्रकार के अच्छे या बुरे से बुरे कार्य को ये करने में सक्षम होता है। अब सबसे पहले से कुछ खास फायदे बता देता हूँ। इसके फायदे इस प्रकार से हैं, जो दिखाई देता है किसी भी इंसान को, चाहे आपका शत्रु हो, मित्र हो या कोई भी इंसान हो, जो दिखाई देता है उसे वो बदल सकता है। मतलब जैसे इंसान के हाथ में कोई पेन है, वो कुछ लिख रहा है, वो पेन के बदले में उसको कोई लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देगा अगर आप चाहेंगे तो, साधना की सिद्धि के पश्चात। या फिर जैसे कोई रस्सी है तो उसको सांप दिखाई देगा। मतलब ईटी सी इत्यादि 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 इस प्रकार की चीज़ें होती है इस माया के द्वारा। इसके अलावा जो फ़ायदा है, शत्रु को आप किसी भी प्रकार से सजा दे सकते हैं, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, कई प्रकार से। इसके अलावा जो है वशीकरण, मोहन जैसी क्रिया ये शक्ति आपके लिए करती है। इसके अलावा जो है जैसे आपके पर्स में 100 के 5 नोट रखे हुए हैं, अब आपने उसका प्रयोग, आपको हमेशा 5 नोटों को बचा के रखना है। मान के चलो इस स्थिति का प्रयोग आप उसमें किए, अपने पर्स में किए, और 100 के 5 नोट जैसे आपके पर्स में है, मान के चलिए, तो रोज़ाना आप 2 नोट, 3 नोट या 4 नोट आप खर्च करते हैं, और जहाँ पे भी अपना पर्स रखते होंगे वहाँ पे आप रात भर रख देते हैं। आपको गिनना नहीं है कभी, लेकिन अगले दिन सुबह फिर आप जैसे उठते हैं या अपने पर्स को खोलते हैं तो ठीक आपको वो 5 नोट ही दिखेंगे। मतलब आपने भले उस नोट को खर्च कर दिया है या जो भी किया है, लेकिन आपको 5 नोट ही दिखेंगे, 5 से कम नहीं होगा वो। तो इस प्रकार से होता है। इस सिद्धि को पाने के पश्चात में इस प्रकार की चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी बोरे में आपने चावल लाया है, चावल लाया, धान लाया, जो भी वस्तु लाई, आप रोज़ाना 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी चावल का ऐसे प्रयोग करते हैं स्वयं के भोजन के लिए या किसी भी वजह से, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। रोज़ाना आप 2 मुट्ठी यूज़ करो, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, सालों साल में ख़त्म नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे अपने मान के चलिए आपकी कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, इसमें आपने जैसे पेट्रोल डलाया, जितना पेट्रोल आपने डलाया है उसमें इस चीज़ का अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो पेट्रोल वैसा का वैसा ही रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। कम होगा, उसको जब यूज़ करेंगे तो ज़रूर कम होगा, लेकिन अगले दिन फिर जब यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि वो उसकी मात्रा वैसे की वैसी ही बनी हुई है। इस चीज़ का मैंने प्रयोग किया था, इस साधना को जब मैंने सिद्ध किया था तो इस चीज़ का बस प्रयोग किया था, बाकी प्रयोग तो मैंने नहीं किया है। इस चीज़ का ज़रूर प्रयोग किया था, वो भी बहुत पहले की बात है, जब मैं अधिकांश मोटरसाइकिल से कहीं भी आना जाना किया करता था, उस समय की बात है। तो उस समय जो है
मैंने इस साधना को सिद्ध तो किया था। सिद्ध करने के पश्चात जो है इसमें जो भी विधान था वो मैंने किया। करने के बाद जो भी पेट्रोल मैंने फुल भरा लिया, जैसा भी मोटरसाइकिल में। अब उसमें जो है ऐसी चीज़ का मैंने प्रयोग किया इसी साधना की सिद्धि की शक्ति से कि वो पेट्रोल जितना भी दूर चले जाओ, जो भी चले जाओ, कम ज़रूर हो जाती थी उसका कांटा। जैसे पेट्रोल का कोई कांटा होता है ना हर एक मोटरसाइकिल में, अधिकांश तो आज के डेट में तो होता है, उस समय कम ही हुआ करता था, परंतु मेरे मोटरसाइकिल में था। पर वो कांटा जो है यहाँ वहाँ जाने से, उसका यूज़ करने से कम ज़रूर होता था, परंतु जो है अगले दिन फिर उसका प्रयोग करूँ मैं तो देखूँ तो वो कांटा वहाँ का वहीं है। कई बार मुझे ये भी संदेह हुआ कि क्या पता कांटा ख़राब हो गया होगा, मतलब जो वो दिखाता, आजकल तो डिजिटल हो गया है, लेकिन पहले के समय में वो कांटा ही हुआ करता था। मतलब अभी से कई 10-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय की बात है ये। तो उस समय मैंने ये साधना की थी और इसका प्रयोग मैंने इस चीज़ में ज़रूर किया था। तो इस प्रकार से अधिकांश मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था पेट्रोल मोटरसाइकिल में, ऐसा हुआ था। और इसके पश्चात क्या है, एक ऐसा इंसान जो भी मुझे मिला, मतलब बहुत ही खास परिचित इंसानों में से था, तो उसका जो है उनको कहीं छोड़ना था या जो भी है, मैंने मोटरसाइकिल में उनको छोड़ने के लिए गया, जहाँ पे भी दूरी थी 40-50 किलोमीटर की। तो उन्होंने खुद कहा कि मैं इसमें पेट्रोल जो है वो डलवा देता हूँ। मैंने कई बार उसको मना किया लेकिन उसने नहीं माना। तो जब से वो पेट्रोल डला उसके बाद से जो है ये चीज़ का असर ख़त्म हो गया। तो खैर उस चीज़ का प्रयोग मैं दोबारा कर सकता था, परंतु मैंने नहीं किया। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मायावी होती हैं और जो हमें दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता है वही होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके स्वयं के बारे में, भविष्य की जानकारी तो ये देता है व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी भी व्यक्ति मनुष्य के विषय में ये जो है शक्ति हमको भविष्य की जानकारी अवश्य ही देता है। हमारे स्वयं के बारे में तो देता ही देता है, साथ में अन्य के बारे में भी देता है। परंतु स्वयं का जो भविष्य है, जैसे मान के चलो आपका कोई दुकान है या कुछ है, आपको कल नुकसान होने वाला है या जो भी है, तो वो जो है उस चीज़ को आपके भविष्य को ज़रूर बदल सकता है। यहाँ तक बदल सकता है कि आपको नुकसान की जगह या वो चीज़ ना हो, बुरा ना हो, अच्छा हो, इस प्रकार से वो ज़रूर करता है या कर सकते हो आप इस सिद्धि के पश्चात। लेकिन वो दूसरे का भी भविष्य आपको बताता है, लेकिन दूसरे के भविष्य को आप नहीं बदल सकते। आपको जो बताता है और वो बिल्कुल सही होता है और वैसा ही होता है। तो इसके अलावा जो है मिट्टी में गड़ा हुआ धन इत्यादि की जानकारी तो हमको देता है। इसके अलावा रक्षा कवच मतलब जो भी आपके ऊपर में आता है बुरी से बुरी चीज़, वो कहीं और उस चीज़ को भेज देता है। तथा इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आप मान के चलिए कहीं पे भोजन कर रहे हैं
आपको वहाँ पे भोजन करने की इच्छा नहीं है, तो वहाँ पे आप जितना भी भोजन चाहे वो करते रहेंगे, लेकिन वो भोजन आपके अंदर नहीं जाएगा, वो ऐसे स्थान में चला जाएगा और वो भोजन आपके अंदर, मतलब कुछ भी चीज़ खा लो पी लो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो कभी भी उस माया के द्वारा जो है ऐसा दिखेगा सारे संसार को, दुनिया को, कि आप उस चीज़ का भक्षण कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं उस चीज़ को, परंतु वो आपके अंदर नहीं जाके कहीं और चले जाएगा। इस प्रकार से बहुत से माया है जो इस शक्ति के द्वारा होती है। तो इन सब कारणों की वजह से खासतौर से इस मायावी गंधर्व की साधना की जाती है और इसमें स्थिति प्राप्त किया जाता है। और अधिकांश ये प्रत्यक्ष सिद्धि होती है साधना में, और प्रत्यक्ष सिद्धि न भी हो, अगर स्वप्न इत्यादि के माध्यम से भी उसने आपको सिद्धि दे दी हो, तो ये आपका शब्द मंत्र जो भी है वो कार्य अवश्य ही करेगा और ये सारे कार्य आप करने में सक्षम रहेंगे। वो विशेष विधान बता देता हूँ साधना का। इस साधना को किसी भी इतवार के दिन से, यानी रविवार या संडे के दिन से आप कर सकते हैं, रात के 11 बजे के बाद, 11 से 4 के बीच में। ये साधना लगभग 9 दिनों की होती है। अधिकांश ये साधना 9 दिनों में सिद्ध हो जाती है और इसके पश्चात ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष रूप से भी सिद्ध होती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी शक्ति जो है आपको ये कह देती है कि आप सारे कार्य, मतलब जैसे भी मायावी कार्य आप कर सकते हैं, इसकी अनुमति वो दे देती है शक्ति। जैसे अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब स्वप्न में आपको ये शक्ति आके बता दी, या फिर धुल्ला स्थिति में आके आपको ये शक्ति बता दी, या जैसे भी है, कई इसके कई प्रकार के इसके नियम होते हैं, मतलब कई तरीके से ये आपको बता सकती है। या कई बार अधिकांश प्रत्यक्ष जो साधना होती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से ये शक्ति जो है, लेकिन इस शक्ति का जो है एक धुआं रूप में ये शक्ति आती है। प्रत्यक्ष साधना भी अगर आप सफल कर लेते तो भी एक धुआं रूप से आती है और वो उसका चेहरा उस धुएं के अंदर ही दिखाई देता है, धुआं स्वरूप ही दिखाई देता है, और वो शक्ति आपको जो है ये कह देती है बिना बोले। इससे कोई वचन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही कोई वचन देने की ज़रूरत है। ये शक्ति प्रत्यक्ष होने के बाद स्वयं ही बोल देती है कि आप जो भी कार्य करोगे वो सफल होगा। अब किस प्रकार से कार्य सफल होगा वो तो मैं खैर बता चुका हूँ। उस प्रकार के हर एक प्रकार के कार्य जो है आपका बिल्कुल सफल होगा ही होगा। प्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी सिद्ध होगी ये साधना, तो ये शक्ति को जब चाहे तब आप बुला सकते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे सिद्ध होती है, तो आप जो है इसको जो है इसके मंत्र से जो है जो भी चाहे वो कार्य आप ले सकते हैं। वो इस प्रकार से कि 7 बार या 11 बार या 21 बार इस मंत्र को पढ़कर जो है आप जैसे कहेंगे वैसा होने लग जाएगा और वैसा ही होगा। तो इस प्रकार से इस साधना के फायदे हैं। अब इस साधना का जो है मुख्य विधान बता देता हूँ मैं। इसमें आपको उत्तर की दिशा में मुख करके काले आसन में बैठना है। स्वयं के सामने एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसमें एक काले रंग का कपड़ा बिछा ले, स्वच्छ और नया कपड़ा बिछा ले 2 से 2.5 मीटर का। और उसके ऊपर में जो है आपको थोड़ा सा गेहूँ लेना है। जैसे गेहूँ का मतलब तो आप समझते होंगे, जिस गेहूँ से आटा बनता है। तो एक मुट्ठी आपको गेहूँ लेना है और उस गेहूँ को इसी मंत्र से, मतलब उसको धो के स्वच्छ करके आपको जो है
उसी मंत्र को 7 बार या 11 बार या 21 बार जैसा भी पढ़ करके उसमें 3 बार फूंक करके उस गेहूँ को आपको आसन में, काले आसन जो आपने सामने बिछाया है उसमें स्थापित करना है, रखना है। और उसके पश्चात जो है आपको मिट्टी और आटे को मिलाकर एक छोटा सा पुतला नुमा आकार बनाना है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, इस प्रकार से एक पुतला नुमा नॉर्मल सा एक आकृति बनाना है, जिसको उस गेहूँ के ऊपर में स्थापित करना है आपको। और उसकी स्थापना के पश्चात जो है आपको स्वयं काले आसन में बैठना है। इस साधना में कोई विशेष परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब ब्रह्मचर्य या फिर खान पान इत्यादि में या उपवास इत्यादि में कोई परहेज़ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साधना को मंदिर या पूजा स्थल से थोड़ा सा अलग स्थान पे इस साधना को करनी है। अब काले आसन में आपको बैठना, उत्तर की दिशा रहेगी, पुतले को आपने स्थापित कर दिया है। और अब जो है आपको इस उक्त मंत्र का काले हकीक की माला से, इसमें काला हकीक माला अनिवार्य है, काले हकीक की माला से सिद्ध माला हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस माला से आपको इस उक्त मंत्र का, जो मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है प्रतिदिन, रात्रि 11 से 4 के बीच में। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। और जब ये शक्ति आपके प्रत्यक्ष हो जाए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे भी, प्रत्यक्ष साधना अगर जैसे अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ये शक्ति आ भी गई है स्वप्न में इत्यादि में, परंतु अगर आपको प्रत्यक्ष स्वरूप उसका चाहिए तो फिर आपको साधना और ज़्यादा करनी होगी। जैसे मान के चलो 7 दिन या 8 दिन में ये शक्ति आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से आ गई है, तो लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से चाहते तो उसके आगे भी आपको साधना करनी होगी। अधिकांश तो अप्रत्यक्ष रूप से जल्दी आती है शक्ति, और उस पर हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से भी अवश्य ही आएगी। तो जैसा भी है वो साधक की मेहनत पर निर्भर करता है। वो जितना ज़्यादा संयम, मेहनत, धैर्य रखता है, उतना ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से उतने जल्दी इसको सिद्ध कर सकता है, या अप्रत्यक्ष रूप से भी सिद्ध कर सकता है। वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है, मतलब 11 माला आपको इस मंत्र का पाठ करना है। हाँ, इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा मंत्र इत्यादि मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियो में। सुरक्षा घेरा अनिवार्य रूप से बना लें, क्योंकि इसमें इस प्रकार की कई प्रकार की ऐसा माया स्वरूप आपको दिखाई दे सकती है जिससे आपका ध्यान जो है वो भंग हो जाए साधना के तौर से। इसलिए सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अनिवार्य है। ये करके ही आप साधना को शुरू करें। तो विशेष मंत्र फिर बता देता हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो अंजनी महामाया रूपानी माया गंधर्वानी प्रत्यक्ष दुहाई गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।